अभी मत करिए, जब बच्चे जुट जाएंगे तब थोड़ा सा 5 मिनट बाद करिएगा। कर दीजिए आप। हेलो। यस सर। हाँ देखो, क्रिया चैप्टर को हमको पढ़ाना था ना। हेलो। हेलो। यस सर। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं कल पढ़ा रहे थे। हेलो। कल पढ़ा रहे थे हम क्रिया। क्रियापद को हमें पढ़ना है। कल पढ़ाए थे कि किसी काम के होने अथवा करने का बोध कराने वाले पद क्रिया कहलाते हैं, जिसमें मैंने सामान्य रूप से जो क्रियाएं होती हैं उसके बारे में हम चर्चा किए, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। एक तो क्रिया के जो भेद अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को भी मैंने कल बताया कि जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। मैंने कल की कक्षा में इस पर चर्चा कर चुके हैं। और संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, इसको ध्यान से सुन लो। संरचना की दृष्टि से या बनावट की दृष्टि से या व्युत्पत्ति की दृष्टि से तीनों एक ही बात है। संरचना संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, दृष्टि से क्रिया के भेद। इस संरचना को हम व्युत्पत्ति भी कह सकते हैं। व्युत्पत्ति एक नाम इसका और हम दे सकते हैं बनावट, बनावट के आधार पर। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कहे या व्युत्पत्ति की दृष्टि से क्रिया के भेद कहे या बनावट की दृष्टि से क्रिया के भेद, ठीक है। कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। एक तो सामान्य क्रिया, मेरे साथ नोट कर लो। मेरे साथ नोट करते जाओ। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। दूसरा जो है संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया। नाम कोई भी लिखो, नाम धातु क्रिया। ऊपर नीचे कोई भी नाम हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक प्रेरणार्थक क्रिया। और पांचवा है पूर्व प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, सुनाई दे रहा है?
हेलो जय आदित्य, यस मेरी आवाज सर। मेरी आवाज जा रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो सामान्य क्रिया, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। पहली बात, जिसमें सामान्य क्रिया, जिस क्रिया में जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। देखो, जिस वाक्य में एक क्रिया हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सामान्य क्रिया कहते हैं। अब जैसे गीता ने रोटी खाई या मोहन खेलेगा, तो मोहन खेलेगा यह एक सामान्य क्रिया है, एक ही क्रिया है जिससे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। यहां केवल एक ही क्रिया का हम अध्ययन कर पाते हैं, एक ही क्रिया को जान पाते हैं। वाक्य को पढ़ने से हमें बोध एक ही क्रिया का होता हो, वहां सामान्य क्रिया होती है। अब हम संयुक्त क्रिया को देखेंगे कि जिस वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं, या इस प्रकार भी हम परिभाषा इसका लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ वाली यदि क्रियाएं एक साथ जुटती हैं तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। भिन्न भिन्न अर्थ वाली, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि दो क्रियाएं होंगी और दोनों भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करेंगी। जब भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करेंगी तो वहां संयुक्त क्रिया होगी, और संयुक्त क्रिया में एक मुख्य अर्थ देने वाली क्रिया होगी और मुख्य क्रिया के अर्थ को वह क्या करेगी, एक क्रिया पूर्ण करेगी। इसलिए आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो ये रंजक क्रिया भी पढ़ने को मिलेगी। हमें फिलहाल ये जानना है कि जिस वाक्य में एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं, एक से अधिक, मेरे साथ लिखो, एक से अधिक, एक से अधिक, देखो, एक से अधिक पद मिलकर, एक से अधिक पद मिलकर क्रिया का कार्य करते हैं, क्रिया का कार्य करते हैं, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह बोलता गया, उसने दूध पी लिया, पीना भी क्रिया है, लिया भी क्रिया है। नाम धातु क्रिया, धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों से बनी हुई क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या लिख दिया? टहलना, टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए टहलना तो फायदेमंद है। हानिकारक। सर टहलना तो फायदेमंद है। क्या बेटा? टहलना फायदेमंद है। क्या बंद है? बोलो। सर टहलना फायदेमंद है।
फायदेमंद है। तो लिख लो Yes, टहलना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। हानिकर नहीं लिखो, यहाँ हितकर लिखो बेटा। टहलोगे ना अब? हम तो टहलते हैं। हाँ तो लिख लो हितकर है। दिन में तो 6 बजे निकलेंगे, 8 बजे आएंगे घर। यानी हमें यह लिखना अच्छा नहीं लगता कि टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। अब ये वाक्य शुद्ध हो गया। यहां यदि पूछ दे कि इसमें क्रिया क्या है, टहलना, टहलना, पढ़ना एक श्रेष्ठ गुण है, हंसना आवश्यक है, मुझे आज जाना ही होगा, मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता। यहां पढ़ना, हंसना, बैठना, जाना, ये सारे नामधातु क्रियाएं होंगी। जैसे संज्ञा से बननी क्रियाएं जो है, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना, ये शर्म भाववाचक होगा। संज्ञा, भाववाचक संज्ञा से एक क्रिया बनी है। लाज से लजियाना, गाठ से गठियाना। सर्वनाम शब्दों से बनी क्रिया, अपना से अपनाना, अपना से क्या बनेगा? अपनाना। समझ में आ गया? विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं होती हैं, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाएं, जैसे मैंने कह दिया गर्म, गर्म से गरमाना, गरमाना। गरमाना। मोटा से मुटाना, मोटा से, मोटा विशेषण है, वह बालक मोटा है, मोटा बालक है, इससे क्या बनेगा? मोटाना। उसके बैक क्लास में पढ़ा जाता है। अब इसके बाद चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। वे क्रिया शब्द जिसके द्वारा कर्ता किसी को कार्य करने की क्या देता है? प्रेरणा देता है। वे क्रिया शब्द, इसकी परिभाषा लिखो। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा लिखो। वे क्रिया शब्द सर ऊपर नहीं दिख रहा है। क्या ऊपर नहीं दिख रहा है? हाँ, यहाँ से दिख रहा है। यस सर। यस सर दिख प्रेरणार्थक रहा है। क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया परिभाषा लिखो। वे क्रिया शब्द वे क्रिया शब्द जिसके द्वारा कर्ता किसी को कार्य करने की, जिसके द्वारा कर्ता जिसके द्वारा कर्ता कोई भी किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता या दिलवाता है। प्रेरणा हिंदी शब्द देता या दिलवाता है, दिलवाता है उसी
बैक प्रेरणार्थक नहीं प्रेरणा बना तो दूंगा बनाऊंगा नहीं प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ माँ दूध स्वयं नहीं पीती बल्कि बच्चे को पिलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जब कर्ता स्वयं प्रेरक बनकर अन्य किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक कहते हैं। जैसे मैं आपको पुस्तक पढ़ाऊंगा, मैं आपको पुस्तक पढ़ाऊंगा। और द्वितीय प्रेरणार्थक में जैसे मालिक ने नौकर से बेटे को झूला झुलवाता है, या वह अध्यापक से बेटी को गीता पढ़वाता है, यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया में मूल क्रिया से पूर्व यदि अन्य कोई क्रिया हुई हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाना खाकर चला गया, पूर्व प्रेरणार्थक क्रिया। देखो पूर्व प्रेरणार्थक क्रिया। मूल क्रिया से पूर्व, इसके बाद उदाहरण लिख लो कि मूल क्रिया से पूर्व, मूल क्रिया से पूर्व यदि अन्य कोई क्रिया, मूल क्रिया से पूर्व यदि वो तो मैं से लेते थे कोई अन्य क्रिया हुई हो तो, लिखते जाओ मेरे साथ, हुई हो तो उसे, मेरे साथ लिखते जाओ, तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक, यहाँ पूर्वकालिक उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण लिख लो, वह खाना खाकर चला गया, वह खाना खाकर चला गया। उदाहरण लिख लो, वह खाना खाकर चला गया। यहाँ खाकर क्रिया खाना पीना हंसना बोलना लिखना पढ़ना जिस मूल क्रिया के बाद ना आ जाए तो वह क्रिया पद बन जाता है और वही क्रिया के मूल को हम धातु कहते हैं। यहाँ खाकर क्रिया चला गया से पूर्व आई है। यहाँ खाकर जो है खाना क्रिया से पूर्व आई है। पढ़कर, मोहन पढ़कर सो गया, सोने से पूर्व क्रिया पढ़कर आई है, इसलिए इसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। कल हम इसका प्रश्न अभ्यास भरवाएंगे, ठीक है? ओके सर। अब मेरा क्लास चालू होगा और कल पहला पीरियड आप लोगों को ज्वाइन करना होगा,
ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, यस यस सर। कल जो है पहला पीरियड लेंगे। अभी बहुत कम बच्चे जुटे भी हैं, 24 ही बच्चे जुटे हैं, और कल जो है मैं पहला पीरियड लूंगा। धन्यवाद।